फ्रॉम राधेसाटी किचन से बड़ी तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तीज पर मैं शेयर करने जा रही हूँ चने की दाल का सत्तू किस तरह से बनाते हैं। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो मैं आपको आज बताऊंगी और इसके साथ में ऐसी टिप और ट्रिक्स दूंगी जिससे कि आपका जो ये सत्तू है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और इसे बनाते समय कैसी गलतियां हम न करें वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सत्तू बनाने के लिए यहाँ मैंने ली है 1 किलो चने की दाल और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है लोहे की कढ़ाई या कह सकते हैं आयरन की कढ़ाई और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ चने की दाल। इसे अच्छे से सेकना है, इसके लिए हम गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखेंगे और इस तरह से खुरपी चलाते जाएंगे। काफ़ी लोग चने की दाल को मार्केट में भी सिकवा लेते हैं, लेकिन अगर आप घर पे सेकेंगे तो उससे जो सत्तू बनेगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। धीमी धीमी आंच पे सेकना है और खुरपे को चलाते जाना है। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, थोड़ी सी चने की दाल हल्की हो गई है। इसके बाद हमें खुरपी को चलाना छोड़ना नहीं है। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, सिक गई है हमारी दाल लगभग, लेकिन हमें गैस ऑफ करने के बाद में भी इसे चलाते जाना है। अब इसे हम एक थाली में निकाल रहे हैं ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। जब तक चने की दाल हमारी ठंडी होती है तब तक हम सबसे पहले एक काम करेंगे। एक छोटी सी कटोरी लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच के करीब दूध और उसके बाद में इसमें भिगोएंगे हम केसर को। ये इसलिए हम पहले कर रहे हैं क्योंकि जो सत्तू बनने के बाद जो डेकोरेशन होता है सत्तू का वो हम केसर से करेंगे। जो केसर का दूध होता है उससे हम स्वास्तिक बनाते हैं उसके ऊपर, तो इसके लिए थोड़ा सा भिगोना ज़रूरी है पहले केसर को, ताकि कलर बहुत अच्छा सा आ जाए इसके ऊपर। तो यहाँ मैं 15 से 20 जो धागे हैं केसर के वो डाल रही हूँ यहाँ पे भिगोने के लिए। और फिर हम ड्राई फ्रूट्स को कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। तो काजू को तो हम सिर्फ 2 टुकड़े ही करेंगे और बादाम और जो पिस्ता है उसकी कतरन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक बॉल और उसके अंदर बारीक बारीक सी बादाम को कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें बादाम को कट करना है। जो सत्तू बनाया जाता है उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं डाली जाती है, पर हम ड्राई फ्रूट्स को डाल सकते हैं। तो इस तरह से ही बारीक बारीक सा हमें कट करना है बादाम को। काफ़ी सारी बादाम को मैंने कट कर लिया है और अब मैं एक तरह से बादाम को और कट करूँगी जिसमें बादाम के 2 टुकड़े ही करना है। ये देखिए इस तरह से। ये सारे हम सत्तू के ऊपर डेकोरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मैंने वो भी कट कर लिया है, काजू भी कट कर लिए हैं और अब हम कट करेंगे पिस्ता। पिस्ता को भी हमें बारीक कतरन करनी है। ये देखिए। तो बस ड्राई फ्रूट्स हमारे कट के तैयार हैं और अब हम चेक कर लेते हैं हमारी चने की दाल को। तो चने की दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और इसके अंदर जो सिकाई के समय कुछ चने की दाल ऐसे लग जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है, तो उसे हम पहले बाहर निकाल लेंगे और फिर इसे हम एक छलनी में लेके छानेंगे। काफ़ी बार क्या होता है चने की दाल के छोटे छोटे से दाने होते हैं, वो डार्क हो जाते हैं, तो हम उसे छलनी से निकाल लेंगे। ये देखिए ये सत्तू बनाने की बहुत छोटी छोटी सी बारीकियां हैं। इसे करने से बहुत ज़्यादा अच्छा सत्तू बनता है। तो अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सारी दाल नहीं डालेंगे। बस एक बार ग्राइंड करने के लिए हम इतनी ही दाल डालेंगे और फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो
ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और अब हम लेंगे एक बॉल और उसके अंदर लगाएंगे एक छलनी और उससे जो हमने ग्राइंड की थी दाल उसे छान लेंगे। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। इसके करने से कई बार ऐसा होता है कि जो हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें भी चने की दाल साबुत रह जाती है, तो इसे निकालना ज़रूरी होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी बारीक दाल रह चुकी है, तो हम इसे वापस ग्राइंड कर रहे हैं। ये देखिए इसे मैंने वापस से ग्राइंड किया है। ये प्रोसेस हमें ऐसे ही करना है और सारी चने की दाल को हमें ग्राइंड करके और इस तरह से छानना है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चने की दाल को ग्राइंड करके छान लिया है और बिल्कुल चने की दाल हमारी तैयार है पिसी हुई। और अब हम लेंगे इसमें डालने के लिए शक्कर। तो ये मैंने 1 किलो चने की दाल ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 550 ग्राम शक्कर या 550 ग्राम कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो 600 ग्राम शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत है, सफिशेंट है। 500 से 550 ग्राम शक्कर सफिशेंट रहती है इसके अंदर। इसे भी हम ग्राइंडर जार में डाल रहे हैं और इसे ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए शक्कर हमारी ग्राइंड हो चुकी है। उसी बॉल में छलनी लगा के हम शक्कर को भी छान लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम शक्कर को जब ग्राइंड करते हैं तो उसके अंदर भी साबुत शक्कर रह जाती है, और जो हम सत्तू बना रहे हैं उसमें ऐसा है कि साबुत चीज़ कोई भी नहीं रहनी है, तो इसके लिए हम इसे भी छानेंगे। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ, पारंपरिक तरीका बता रही हूँ आपको सत्तू बनाने का। और इससे जो सत्तू बनता है, आप कहीं भी चले जाएं ऐसा सत्तू आपको नहीं मिलेगा। मार्केट के सत्तू होते हैं, कई बार होता है कि वो ज़्यादा मीठे होते हैं या उनकी सिकाई कम होती है, तो वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। और ये जो घर का सत्तू है इसे हम बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ना तो पानी का यूज़ करते हैं और जो चने की दाल है उसकी सिकाई भी हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये देखिए मैंने सारी शक्कर को ग्राइंड करके और अच्छे से छान लिया है। बस हमें यही ध्यान रखना है कि साबुत शक्कर इसके अंदर नहीं डालनी है। ये देखिए बची हुई शक्कर है, उसे हम वापस ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके साथ में मैं डालूंगी इलायची। तो यहाँ मैंने इलायची के दाने निकाल लिए हैं और उसे इसके साथ में ग्राइंड कर देंगे। शक्कर के साथ में जब इलायची को हम ग्राइंड करते हैं तो जो इलायची की खुशबू है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। तो इसे हम वापस छान लेंगे। और इसके बाद जो बचते हैं दाने उसे हम थोड़ा सा खरल में कूट के और इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, इलायची के दाने जो छलनी है उसके अंदर से नहीं निकलते हैं, तो हमने थोड़ा सा खरल में कूट के डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पहले आप शक्कर और जो चने की दाल पीसी हुई है उसे अच्छे से मिक्स कर दें, ताकि जो इलायची है वो प्रॉपर तरीके से सभी जगह पहुंच जाए और शक्कर और जो चने की दाल है पीसी हुई वो एक साथ हो जाए। थोड़ा सा हमें और मिक्स करते जाना है, एक बार पूरा एक साथ हो जाए, बस उतना ही। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने जो बारीक से कट किए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मैं यहाँ डाल रही हूँ बादाम, और जो पिस्ता कतरन है उसे डाल देंगे। काजू की जो बड़ी टुकड़ी है हम उसको इसके अंदर नहीं डालेंगे। और अब हम गरम करेंगे घी। तो यहाँ लगभग आधा किलो के करीब मैंने घी लिया है और उसे हल्का गरम करना है, बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं करना है। एक बार हम ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ यही ध्यान रखना है हमें कि घी को बिल्कुल बस पिघलाना ही है, आपको बिल्कुल भी तेज़ गरम नहीं करना है, नहीं तो जो शक्कर डाली है हमने वो पानी छोड़ देगी इसके अंदर और हमारा जो सत्तू है वो अच्छा बनके तैयार नहीं होगा। तो बस हमने थोड़ा सा गैप कर लिया है और अब हम डाल रहे हैं घी।
एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस घी को हम बहुत अच्छे से पहले मिलाएंगे। यहाँ यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम सत्तू बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सत्तू है उसके अंदर घी ज़्यादा होता है और उसे हम बांध नहीं पाते हैं, वो फैल जाता है प्लेट में पूरा। तो हमें बनाते समय ऐसी सावधानियां रखनी है कि जिससे हमारा जो सत्तू है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो इसके लिए जो हमने पहले जो घी डाला है उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी मैंने स्पैचुला से ही मिलाया है इसे, क्योंकि हम इसके अंदर और थोड़ा सा घी डालने वाले हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और घी डाल रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा ही डालेंगे, एक साथ पूरा घी नहीं डालेंगे इसके अंदर। और अब मैं इसे अपने हाथों से ही बाइंड करूँगी। बहुत प्रॉपर्ली मिलाना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं काफ़ी बाइंड होना शुरू हो चुका है ये। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये ड्राई है, लेकिन कई बार घी जो होता है जब मिक्स करते हैं तब पता चलता है कि ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है इसमें। वैसे सत्तू बनाने के लिए जब हम 1 किलो चने की दाल लेते हैं तो उसमें आधा किलो घी लग जाता है। तो अभी हम और घी डालेंगे इसके अंदर। आप देख रहे हैं काफ़ी ड्राई दिख रहा है अभी ये। आप देख सकते हैं मैं घी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही मिला रही हूँ। हम जब घी लेते हैं यूज़ में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नाप करके मार्केट से लाएं और फिर उसे यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आधा किलो का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और हम इसीलिए इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं कि ताकि जो हमारा सत्तू है वो बिल्कुल प्रॉपर बने। थोड़ा सा और घी डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग आने का टाइम आ चुका है इसका, ये बाइंड होने वाला है अब। बस इसे बनाते समय हमें यही ध्यान रखना है कि इसे मिलाना अच्छे से है। जब हम इसे प्रॉपर मिलाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा एकदम से घी नहीं चाहिए इसके अंदर, वरना आपको मैंने बताया कि सत्तू है वो प्लेट में बिल्कुल फैल जाएगा। तो ये देखिए पूरा अच्छे से मैंने इसे मिक्स किया है। जो शक्कर है, घी है, वो पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसे बांधने के लिए मैं इसे थोड़ा सा पोर्शन इसको हाथ में उठाऊंगी और इस तरह से हमें हाथ में, ये देखिए ये लड्डू जैसे बाइंड हो रहा है। तो थोड़ा सा सत्तू हम बड़ा बनाते हैं, तो थोड़ा सा मैं और लूंगी, हाथ में लेके थोड़ा सा लड्डू के जैसे बांधना है। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो रहा है। और आप देख सकते हैं काफी घी भी दिख रहा है इसके ऊपर से, तो हमें इससे ज्यादा घी नहीं चाहिए था। मैंने बिल्कुल आधा लीटर के करीब इसमें घी का यूज किया है। ये आप देख सकते हैं, बस इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इसीलिए इसे प्रॉपर तरीके से बनाना जरूरी है। आप देखिए जैसे जैसे आप इस तरह से अपने हाथों में इसे गोल घुमाएंगे तो इसके सारे क्रैक्स खत्म हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बिना क्रैक्स का सत्तू हमारा तैयार है। उसे बनाते समय थोड़ा सा ऐसे लंबे शेप में बनाएं कि जब वो थोड़ा सा बैठे तो बिल्कुल अच्छा सा प्रॉपर तरीके से उसका शेप हो। और इसके साथ में ये जो छोटी छोटी सी चीज़ बना रही हूँ, छोटा लड्डू जैसा बना रही हूँ, इसे सत्तू के साथ में रखने वाली पिंडी बोलते हैं। इसे सत्तू के साथ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो कजली तीज है उसमें हम नीमड़ी माता की पूजा करते हैं, और जो नीमड़ी माता को भोग लगता है वो इसी पिंडी से लगता है। तो ये बनाना ज़रूरी है सत्तू के साथ में। अगर हम किसी को तीज पे सत्तू देते भी हैं तो भी इसके साथ में ये पिंडी भी देते हैं। सत्तू हमारा तैयार है तो सजाते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ जो मिठाई पे लगाने वाली बरक होती है, उससे सजाएंगे इसे।
बरक लगाते समय हमें यही ध्यान रखना है कि जब भी आप बरक लगाएं मिठाई पे तो उस समय वहाँ पे ज़्यादा तेज़ फैन नहीं चल रहा हो, और जब हम बरक लगाते हैं तो उसमें कॉटन का यूज़ ज़रूर करें। उससे जो बरक है वो मिठाई पे प्रॉपर तरीके से चिपक जाती है और बरक भी वेस्ट नहीं होता है। कई बार होता है कि हम जब कॉटन का यूज़ नहीं करते हैं तो बरक हाथ पे चिपक जाता है और फैन चल रहा हो तो वो उड़ भी जाता है। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से बरक लग जाती है, ये देखिए। तो सत्तू को हमने सजा दिया है बरक से। अब लगाते हैं इसके ऊपर सुपारी, जो गणपति सुपारी है वो लगाएंगे, और जो केसर को भिगो के तैयार किया था उससे हम इसके ऊपर बनाएंगे स्वास्तिक। बहुत अच्छा बनता है और इसमें इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और आप देख सकते हैं जो सिल्वर कलर का हमने बरक लगाया है उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का स्वास्तिक बना रहे हैं वो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। अगर आपके पास में केसर नहीं है तो आप फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम मीठा रंग कहते हैं, जो कि हलवाई यूज़ करते हैं। हम उसे भी भिगो के और उससे भी स्वास्तिक बना सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आपके पास केसर अवेलेबल है तो आप केसर ही डालें, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो स्वास्तिक हमने बना लिया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स। तो हम बना रहे हैं इसके ऊपर गणपति। काजू से बना रही हूँ मैं यहाँ पे गणपति। बहुत ही इसे शुभनिक मानते हैं हमारे जो हिंदू रीति रिवाज है उसके अंदर। जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो सभी जो तीज माता है उनकी पूजा करती है और ये सत्तू का भोग लगाते हैं। और जो सत्तू की तीज होती है उसके दिन हम दूसरी कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, सिर्फ सत्तू ही खाते हैं चने की दाल का। तो ये देखिए मैं बादाम से इसके ऊपर फ्लावर बना रही हूँ। बहुत सुंदर लगता है ये डेकोरेशन। आप भी करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। और ये बादाम लगा दी है मैंने, और इसके बाद में मैं इसके ऊपर डालूंगी जो पिस्ता कतरन है, उसे इस फूल के बीच में सजाऊंगी। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये फूल, और ऐसे ही फूल मैं और बनाने वाली हूँ इसके ऊपर। ये देखिए बहुत फटाफट से हो जाता है, बहुत सुंदर लगता है। हमारे राजस्थान में भी सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और आज भी हमारा जो पारंपरिक तरीका है त्योहार मनाने का वो अभी भी इस जनरेशन में भी कायम है। अभी भी सभी लोग सत्तू बनाते हैं, तीज माता की पूजा करते हैं, और इसे सुहाग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्रत माना जाता है। और इसमें जब हम सत्तू बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि वहाँ कोई भी चीज़ ऐसी झूठी ना रखी हो। तो यहाँ पे जो शुद्धता है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये भोग बनाया जाता है माता जी के लिए। आप देख सकते हैं सत्तू बहुत सुंदर लग रहा है। बड़ी तीज के व्रत के दिन महिलाएं उपवास रखती है और दिन भर कुछ भी नहीं खाती हैं, और शाम को जब चांद निकलता है तो चंद्रमा की पूजा करने के बाद में ही इस सत्तू को चांदी के जो सिक्का होता है उससे पासा जाता है। तो ये देखिए मैंने फ्लावर बना दिए हैं, गणपति बना दिए हैं, और अब जो सुपारी है उसकी जो आसपास है वहाँ पे मैं जो पिस्ता कतरन है उससे उसे सजा रही हूँ। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। लोग जो सत्तू बनाते हैं वो उसको बहुत ही प्यार से सजाते हैं। तो यहाँ मैंने सत्तू को बहुत अच्छे से सजा दिया है, और अब हमने जो केसर भिगोई थी उसकी जो धागे हैं उसे इसके ऊपर लगाएंगे। बहुत ही सुंदर लुक आता है इससे इसका। आप भी इस सजावट को जरूर घर पे ट्राई करें जब आप सत्तू बनाएं, बहुत सुंदर लगता है इससे। ये देखिए तैयार है हमारा सत्तू बनके।
बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया है, पारंपरिक तरीके से बनाया है और इसका डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो सत्तू हमारा बनके तैयार है। ये देखिए चांदी के सिक्के से इसे पासते हैं और अब इसके साथ जो पिंडी बनाई है उसका भी थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं हम। तो उसको हम लगा रहे हैं बरक सबसे पहले और वही केसर का जो दूध हमने तैयार किया था उससे इसके ऊपर बिंदी वगैरह लगाएंगे और हल्का सा इसे भी सजाएंगे। त्योहार स्पेशल पे सत्तू की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।